गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 10th क्लास के प्रोज सेक्शन में लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्यूंट ने लिखा है। और जीएल फ्यूंट एक प्रसिद्ध मॉडर्न राइटर है। साथ ही साथ वे जिस प्रकार से बच्चों वृद्धों के लिए लिखते हैं, उसी प्रकार से बच्चों के लिए भी उन्हें लिखते हैं। विशेष तौर पे ये सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और साथ ही साथ कॉमरेस्ट भी थे। तो इन्होंने जिस प्रकार से प्रेमचंद जी ने गरीबी पर लिखा है, उसी प्रकार से जीएल फ्यूंट भी गरीब पक्ष को उठाया है। और विशेष तौर पे उसने इस कहानी का पात्र जो लिंचो रहता है उसके बारे में बताया है। लिंचो की गरीबी के बारे में बताया है और लिंचो की मजबूरी के बारे में ज़्यादातर बताया है कि किस प्रकार से वो परेशान हो जाता है और फिर किस प्रकार से वह सहायता मांगता है। आज जब पैसे को मैं पढ़ता हूँ उसको आप समझिए। तो द हाउस द ओनली वन इन द entire valley sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. तो वह घर जो अकेला सुनसान घाटी पर पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था, उसकी ऊंचाई से हर कोई नदी को, पके हुए मक्के के खेत को, उसकी अच्छी फसलों को, जो कि बिंदुवार रूप से पंक्तिबद्ध रूप से उसके फूल खिले हुए थे और अच्छी फसल होने का वादा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. केवल पृथ्वी को वर्षा के रूप में पानी की आवश्यकता थी, एक पानी के बौछार की आवश्यकता थी। Throughout the morning, Lincho, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. लिंचो ने यह बात उस समय सुबह सुबह जानी जब उसने उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ देखा और फिर अपने खेत को देखा। सेकंड पैसेज है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, जल को प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, एस गॉड विल। तो पत्नी ने कहा, जो रात के समय भोजन बना रही थी, उसने कहा, यदि ईश्वर ने चाहा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the omen called to them home. उनके बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, वहीं छोटा बच्चा घर के पास खेल रहा था। अंततः महिला ने सबको बुलाया, कम ऑन डिनर, भोजन के लिए आओ। It was during the meal that, just as Lincho had predicated, big drop of rain began to fall. अभी वे भोजन कर ही रहे थे कि जैसा कि लिंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी।
In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching, और उत्तर पूर्वी पहाड़ों पर्वतों पर बादलों को आता हुआ देखा जा सकता था। The air was fresh and sweet. हवा मधुर और धीमी गति से चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body, and when he returned, his glad. वह व्यक्ति जो बिना किसी कारण के बाहर गया था, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव करते हुए उसे प्रसन्नता हुई, और वह जब लौटा तो प्रसन्न होकर के कहा, These are not raindrops falling from the sky, they were new coins. The big drop are 10-cent pieces and the little ones are 5. तो उसने कहा कि ये वर्षा की बूंदें नहीं पड़ रही हैं, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं पड़ रही हैं, अपितु ये नए सिक्के बरस रहे हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट पैसे तथा छोटी बूंदें 5 पैसे। बस बेटा यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा तथा साथ ही साथ सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।